आजमगढ़ में जानागंज क्षेत्र के बसगीत गांव निवासी प्रसिद्ध कथावाचक पंडित गोविंद शास्त्री के असामयिक निधन पर लोग हतप्रभ हैं। जगह जगह श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है और लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिला मुख्यालय पर संत सेवा संगठन के बैनर तले शोक सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग के लोग पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने कहा कि राम कथा के क्षेत्र में शास्त्री जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनके निधन से पूरे समाज की अपूरणीय क्षति हुई है। पूर्व मंत्री श्री यशवंत सिंह के प्रतिनिधि अशोक कुमार पांडे ने कहा कि शास्त्री जी राष्ट्रीय स्तर के कथावाचक थे और उनका सबसे बड़ा आत्मीय लगाव भी रहता था। साहित्यकार पत्रकार संजय कुमार पांडे समेत अन्य लोगों ने भी अपनी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर श्री राम जानकी मंदिर गुरुघाट के महंत संजय दास, कृष्णानंद पांडे, प्रदीप सिंह, सतीश पांडे, मनोज पांडे, छोटू हाईटेक, विपुल पांडे, मोनू पांडे, गोलू यादव, शुभम यादव, मोनू यादव, सतीश समेत तमाम लोग मौजूद थे। खास खबरों के लिए बने हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ में तेज बारिश के दौरान मुबारकपुर के मोहल्लापुरा खिजिर में आकाशीय बिजली गिरी है, जिससे एक परिवार का काफी नुकसान हुआ है। आकाशीय बिजली गिरी है मोहम्मद अकरम पुत्र मोहम्मद हनीफ के घर। ये पुरा खिजिर वार्ड नंबर 14 आजाद नगर में रहते हैं। परिवार वाले बता रहे हैं कि अचानक बहुत ही तेज गरज के साथ बिजली गिरी और 50,000 से ज्यादा सामानों का नुकसान हुआ है। छत पर बिजली की झालर सजाई गई थी, उसी के जरिए माना जा रहा है कि आकाशीय बिजली आई। आसपास के लोगों ने परिवार की मदद के लिए शासन प्रशासन से मांग की है और कहा है कि परिवार का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाए। वार्ड के सभासद पति ने बताया कि नुकसान अच्छा खासा हुआ है, लिहाजा परिवार की मदद जरूरी है। हाँ सर, क्या नाम आपका? नईमुद्दीन। कौन सा मालूम पड़ते हैं आप? ये वार्ड नंबर 14 पूरा खिजीर है, हम सभासद हैं यहाँ के। तो यहाँ क्या निरीक्षण करने आए आप? आज वही दोपहर में जब बारिश हो रही थी तो ये गरीब आदमी हैं, ये अकरम भाई, जो मजदूरी का काम करते हैं, इनके घर पर आकाशीय बिजली गिरी। इनसे इलेक्ट्रीशियन जो भी फ्रिज, वॉशिंग मशीन और जो भी लाइट वाइट है सब काफी नुकसान हुआ इनके मकान में। खैर जान माल का तो बच गए, जान तो बच गई है लोगों की, कोई इस तरीके का नुकसान नहीं है, लेकिन माली नुकसान ज्यादा हुआ है इनका। कितने का नुकसान हुआ लगभग? लमसम 50,000 रुपए तक का। आपसे भी गुजारिश है कि बिजली के सामान या खासकर विद्युत झालरें घर के बाहर लगी हो तो हटा लीजिए, क्योंकि ऐसा हादसा हो सकता है। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लट्टू की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज। हाँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे बिजली मार दी है, पूरा बिजली गिरी थी, पूरा जितना तार है, छत है, सब छेद हो गया। कब बिजली गिरी थी? 1 बजे। तो क्या क्या नुकसान हुआ? और वही घर का पूरा तार जितना है कुल अंदर ग्राउंड कुल 60 हो गया है, मतलब 20-25-30 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ है। और जितना घर का जो छत फटा है वो सब छोड़ के, अब अंदर देखो फ्रिज व्रिज है वो सब क्या हुआ, पंखा उंखा सब खराब हो गया है। आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में हुए एक सड़क हादसे में राजगीर की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार उनका साथी घायल हुआ है। 53 वर्षीय घायल राजगीर शिव प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हुई है। ये दुर्घटना हुई है आजमगढ़ में पवई थाना क्षेत्र के गोधना में। जानकारी मिल रही है कि शिव प्रसाद पुत्र तपसी ये बसही असरापुर के रहने वाले थे। अपने साथी गोधना गांव निवासी मोहम्मद शाहिद के साथ बाइक से जा रहे थे। गोधना बाजार के पास तेज रफ्तार बुलेट चालक ने टक्कर मारी, हालांकि बुलेट चलाने वाला व्यक्ति फरार हो गया। आसपास के लोग उन्हें शाहगंज ले गए, लेकिन शिव प्रसाद की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि अशरफ का इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। गांव में खबर पहुंची तो कोहराम मच गया। थाना प्रभारी प्रदीप मिश्रा ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिवार को सूचना दे दी गई है। राजगीर के 6 पुत्र हैं। सुनील, विजय, अजय, अनिल का रो रो कर बुरा हाल है।
तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। सरकार का राजस्व बढ़ाना हो या फिर जनता को क्वालिटी वाली सामान स्थानीय स्तर पर मुहैया कराना, व्यापारी समाज इसमें बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाता है। आज ललितपुर में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल की जिला इकाई के नेतृत्व में एक ऐसा मुद्दा उठा जिस पर सभी ने सर्वसम्मति से कहा कि हाँ, यह जरूरी है। जी हाँ, हम जानकारी दे दें कि आज व्यापारियों का प्रतिनिधि मंडल जिलाधिकारी महोदय से मिला और उन्हें एक ज्ञापन सौंपकर व्यापारियों की आत्मरक्षा हेतु शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए जाने की आवाज उठाई। इस माध्यम से वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा है कि व्यापारी वर्ग सदा हमेशा आपके साथ रहता है और व्यापार से प्राप्त राजस्व सरकार की आय का प्रमुख आधार बनता है। काफी समय से ललितपुर में व्यापारियों के साथ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, रंगदारी, फिरौती, लूट जैसे मामले देखे गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन से हम निवेदन करते हैं कि सभी को प्राथमिकता के आधार पर शस्त्र लाइसेंस निर्गत किया जाए। खासकर उन व्यापारियों पर विशेष ध्यान दिया जाए जिनके साथ रंगदारी अथवा धमकी देने, हमले जैसी घटनाएं पूर्व में हो चुकी हैं। और जो भी व्यापारी आवेदन करते हैं बिना किसी परेशानी के उन्हें शस्त्र लाइसेंस जारी किया जाए। आज ज्ञापन सौंपने वालों में जिलाध्यक्ष सुमित अग्रवाल, आरिफ पठान, ब्रजेश ताम्रकार, पप्पू, करीम राइन, देवेंद्र पाठक, अमित अग्रवाल, प्रकाश कुशवाहा, विश्वनाथ यादव, निहाल सेन, प्रदीप साहू, पुष्पेंद्र पटेल, बलराम चौधरी, इमदाद पठान, दीपक पाठक, विजय कुशवाहा, इदरीस राइन, धीरज कुशवाहा, इस्लाम राइन, शंकर कुशवाहा, बलराम कुमार, बंटी सिंधी, सुरेंद्र कुमार, प्रकाश कुशवाहा समेत कई व्यापारी और व्यापारी नेता शामिल रहे। सभी ने कहा कि बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल में डीएम साहब से बात रखी गई है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही इस पर बड़ा फैसला होगा। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। रफ्ता रफ्ता ही सही, लेकिन अभियान बड़ा होता जा रहा है। लोग जागरूक हो रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारी भलाई किसमें है, बुराई किसमें है। तो लीजिए, ललितपुर जिले के ग्राम गड़ौली कला में भी सभी लोग इकट्ठा हुए और पूरे ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से ग्राम गड़ौली कला में सर्व समाज द्वारा सर्वसम्मति से पूर्ण नशा और शराबबंदी का ऐलान कर दिया है। क्यों पड़े हो चक्कर में जब कोई नहीं है टक्कर में, वादा नहीं विकास होगा, पूरा सैदपुर साथ होगा। दीवान हिमांशु राजा लोधी, उम्मीदवार जिला पंचायत वार्ड नंबर 15, सैदपुर ललितपुर। आइए साथ मिलकर चलें, सैदपुर के हर गली हर मोहल्ले का विकास करें। दीवान हिमांशु राजा लोधी आपके साथ दिन रात समर्पित भाव से सेवा करने वाला आपका सेवक। सैदपुर में इस बार इतिहास रचा जाएगा। दीवान हिमांशु राजा लोधी। यानी सभी लोग चाहते हैं कि गांव में न तो शराब बेची जाए और न ही कोई शराब का सेवन करे। इसके साथ ही जुआ और अन्य ऐसी आदतों पर भी ऐलान हुआ है कि कोई इसमें न शामिल हो, अन्यथा समाज से पूरी तरह बहिष्कृत कर दिया जाएगा। गांव के लोगों ने थाना मड़ावरा पर एक एप्लीकेशन भी दिया और कहा है कि पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग करे, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि गांव का विकास हो, न कि युवा नशे के दलदल में और धंसते जाएं। तो बड़ी ही खुशी वाली खबर है, कम से कम लोग खुद जागरूक हो रहे हैं और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचा रहे हैं। तो खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान फिलहाल जेल में हैं, लेकिन सीतापुर के एक मामले में उन्हें जमानत मिल गई है। इस खबर के बाद सियासी माहौल थोड़ा थोड़ा गर्म है। खासकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा की जा रही उपेक्षा पर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। इस बारे में समाजवादी पार्टी के नेता अफजाल अंसारी ने कहा कि मीडिया ही जिम्मेदार है
आजम खान साहब की इस दुर्गति के लिए। आज दुर्गति सरकार तो कर रही है, लेकिन इसी मीडिया ने उनके खिलाफ माहौल बनाया था और सरकार ने कार्रवाई करना शुरू किया। उन्होंने और क्या कहा, ये हम आपको सीधे सुनाते हैं। देखिए, अब मीडिया के लोग सबसे ज्यादा हमदर्दी रखते हैं इस वक्त आजम खान साहब पे। हमें मालूम है और मीडिया को भी मालूम है, आजम खान को उनके साथ जो दुर्गति हुई और आज जो उनके ऊपर बीत रही है, उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का था। जिन मीडिया के लोगों ने आजम खान की बुराई लिखते लिखते पूरा माहौल बना लिया, एक नैरेटिव बन गया कि आजम खान के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करने की हिम्मत जुटा ली। फर्जी सैकड़ों मुकदमे लिख दिए, उनकी ऐसी तैसी हो गई। और अब वही मीडिया, इतना दर्द, इतना आंसू बेचारे आजम खान के ऊपर। आखिर क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो रहस्य है, इसके पीछे जो राज है, वो आम जनता समझती है। और खास तौर से मुसलमानों को भड़काने के लिए अगर ये बात चलाई जा रही, तो मुसलमान तो सबसे पहले समझता है कि किस तरह से वही आजम खान को आप क्या क्या लिखते, कहते और दिखाते रहे, और आप आज इसी को घड़ियाली आंसू बहाना करते। ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी पूरी तरह से उनकी मदद करते रहे हैं। माननीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के ऐसे वैसे नेता नहीं है, फाउंडर हैं। जैसे मुलायम सिंह इसके जन्मदाता, वैसे इसके जन्मदाता हैं माननीय आजम खान। लेकिन उनके जो बेटे हैं, अब तो चलिए, नहीं मिल रहे। सब आप लोग थर्मामीटर लगाए रहिए। आपने उनकी विधायकी ले ली, आपके चैनल ने सबसे ज्यादा चिल्लाया कि उनकी सदस्यता समाप्त, और फिर अब जैसे पहले आप ही गिराते हो और फिर गिर गया, आए हाय बेचारा उठ नहीं पा रहा, बेचारा उठ नहीं पा रहा, आंसू भी बहाते हो। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान की दशा दुर्दशा पर ज्यादा चर्चा हो रही है। हालांकि अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान इस पर नहीं आया है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। ललितपुर के ब्लॉक मेहरोनी में कई रास्ते ऐसे हैं जिन पर न तो SDM साहब की नजर है, न तो BDO साहब की, और न ही क्षेत्र के किसी जनप्रतिनिधि की। जरा देखिए मिदरवाहा गांव के रास्ते का ये हाल। लोगों का चलना दुश्वार है। स्कूली बच्चे हों या फिर अस्पताल जाने वाले मरीज, ऐसा लगता है कि जान ही न चली जाए। साफ सफाई की बात तो बहुत दूर है। जो साफ सफाई कर्मियों की फौज लगाई जाती है वो केवल कागजों में। यहीं पास में मंदिर है। मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं का हाल क्या होगा आप सोच सकते हैं। बारिश के मौसम में ये समस्या और विकराल हो जाती है, क्योंकि बारिश का पानी निकलने तक का इंतजाम नहीं है। ब्लॉक मेहरोनी के मिदरवाहा के इस सड़क की दशा कब सुधरेगी? सबसे बड़ा सवाल यही है। जवाब न तो खंड विकास अधिकारी के पास है, न तो गांव के प्रधान के पास, और न ही DM साहब के पास। PR इंडिया न्यूज चैनल मांग करता है खुद जिलाधिकारी हस्तक्षेप करें और कम से कम गांव वालों की समस्या का समाधान कराएं, जिससे कि लोग कम से कम सहूलियत से आ जा सकें, स्कूली बच्चे अपने स्कूल पहुंचे और मरीज अस्पताल तक जा सकें। देखना है पहल कब होती है। हर अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जाकिर मंसूरी की खास रिपोर्ट PR इंडिया न्यूज।